क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. यानी क्वेश्चन को तुम ऐसा क्वेश्चन ऐसे पढ़ लो कि बस क्वेश्चन एक बार पढ़ो और दिमाग में लग जाए कि क्वेश्चन बोला क्या था। तुम्हें तो पता है कि एक बोला कि एक टावर पहले है और इस पर एक हम क्या लगाते हैं, फ्लैगपोल लगाते हैं। और जैसे ही बोला कि फ्लैगपोल लगाना और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है। और इस एज्यूम करने के बाद एक जो फ्लैगपोल था तो फ्लैगपोल के टॉप से और फ्लैगपोल के बॉटम से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये बन रहा है, एक का 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री बन रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का पूछा और फिर उस पर में जो माउंटेड किया गया है, जो फ्लैगपोल लगाया गया उसका हाइट भी पूछा गया। इन दोनों को हम लोग यहाँ पर हाइट निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल टावर। तो दिस इज अ वर्टिकल टावर एंड आल्सो फ्लैगपोल इज इन ब्लू कलर। तो जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टावर हमने लिया और इस पर फ्लैगपोल लिया। क्या कहीं भी टावर का हाइट और फ्लैगपोल का हाइट दिया तो आंसर आना चाहिए नहीं, बिकॉज उसी को तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये निकाल के बताओ कितना होने वाला है। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि एक चीज़ दिया गया है कि एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर चले और इससे अगर हम मान ले कि कोई पॉइंट P और इसका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 मीटर, तब कहा गया कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैगपोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अगर हम इसका फ्लैगपोल का टॉप से देखूं तो इसका ये मिलेगा 60 डिग्री और फ्लैगपोल का अगर हम बॉटम से देखें तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री का। तो इसी में अब क्वेश्चन हम लोग को आज स्टार्ट हो गया बनाने के लिए। तो ये छोटा वाला कितना 30 डिग्री का और ये बड़ा वाला कितना 60 डिग्री का। नेमिंग कर लेते हैं A, B और C। तो सबसे पहले हम चलेंगे छोटे वाले में। जब भी अगर काम करो अगर कहीं भी 45 डिग्री दिया है तो सबसे पहले हम उस ट्रायंगल में चलेंगे जिसमें 45 डिग्री दिया है, और अगर तुम्हारा नहीं दिया हो तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से ही स्टार्ट करना। ठीक है, तो जैसे छोटा वाला ट्रायंगल है कौन, तो APC। तो यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APC जैसे चलते हैं अगर ट्रायंगल APC में तो एंगल हमको 30 डिग्री है, बेस पता है, हमें चाहिए क्या परपेंडिकुलर। तो जैसे ही चाहिए तो tan कितना यूज करेंगे 30 डिग्री। जैसे यूज कर लेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AC और बेस कौन हो जाएगा AP। बताइए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AC हमको पता नहीं है और AP पता है 9। इसको लेकर चले जाएंगे तो 9/√3 इज इक्वल टू AC। पिछले वीडियो में बताएं कि 9 को आप 3 × 3 तो लिख सकते हो और नीचे में क्या है √3, नीचे में क्या है √3 है। अब देखो बताए थे कि 1/3 कंटेन 2√3, दैट मीन्स 1√3 कैंसिल यानी कैंसिल करेगा 3 को कितने टाइम्स में √3 टाइम्स में। तो अगर इससे हम इसको काटे तो हमें क्या बचना चाहिए √3 बचना चाहिए। तो जिस ही बचेगा तो हम कह देंगे कि 3√3 हो जाएगा किसकी जगह पर AC। तो AC का वैल्यू 3√3 मीटर आ गया, किसका हाइट ऑफ टावर। तो हमें एक क्वेश्चन तो बन गया हाइट ऑफ टावर, लेकिन आपको √3 का वैल्यू पुट करना है। तो ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना कि AC निकालना है, 3 रखना है और √3 का वैल्यू
1.73 मीटर मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे करोगे 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का बचेगा कितना 1, कितना कैरी बच रहा है 2, 3 और 2 5, 2 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट तो 5.19 मीटर। दिस इज आंसर। अब क्या है ये हाइट ऑफ टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फ्लैग पोल। तो अब जैसे बताए कि एक जैसे छोटा में चले गए तो अब हमारा बचा कौन, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे और जो आने वाला होगा वो आएगा। मतलब हम लोग को ये नहीं करना है कि कैसे आएगा, जो आने है वो आएगा। ठीक है, काम क्या है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो, अपने आप फल मिलेगी। अगर सक्सेस करना है, कोई पूछे पीछे भागेगा सक्सेस के पीछे तो ये गलत है, क्योंकि तुम अगर मेहनत करते जाओगे ना तो सफलता तुम्हारे साथ आके रहेगा, ये ना कि तुम्हें सफलता के पास जाना पड़ेगा। तो सक्सेस पाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, ना कि तुम्हें सफलता की ज़रूरत है कि हम उसके पीछे भागेंगे तो ये होगा। नहीं, तुम ऐसा करो कि वो तुम्हारे पीछे भागे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन में जरा सा भी नहीं सोचो कि हमें क्या करना है, जैसे दिया जैसे बोल रहा है करते चले, काम जा करके लास्ट में हमारा आंसर आएगा ही आएगा। तो अगर हम लोग अब चले इन ट्रायंगल APB यानी बड़ा सा में ट्रायंगल APB, ठीक है, जैसे अगर चलते हैं तो इसमें चलेंगे तो हमें परपेंडिकुलर तो मिलेगा AB और बेस कौन मिल जाएगा AP, और एंगल अब हमारा बड़ा सा हो जाएगा और वो कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तब यहाँ से लेना पड़ेगा कि tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया AB और बेस इसके लिए हो गया AP। तो इसका वैल्यू कितना होता है √3, और AB जो हो गया हमें AB जो हो गया वी कैन राइट ऑफ AB AC प्लस BC। तो हम इसे लिख सकते हैं कि AC प्लस BC बाई डिवाइडेड बाई AP का वैल्यू दिया गया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो हमें 9√3 तो मिल जाएगा, और AC का हम लोग वैल्यू निकाल दिए थे कितना 3√3 प्लस कितना है BC, और यही होगा हाइट ऑफ फ्लैग पोल। इसको क्या करते हैं लेकर आते हैं इधर, तो 9√3 प्लस में है माइनस में आ जाएगा इक्वल टू BC। मतलब 9 को में से अगर 3 को घट जाएगा क्या को बच जाएगा 6 को कौन बच रहा है √3 बच रहा है, और दिस इज BC। तो BC इक्वल टू 6√3 मीटर, दैट इज आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 1.73 मीटर। मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18 बचा कितना 1, 6 7 जा 42, 42 और 43 बचा कितना 4, और 6 और 14 तो 10.38 मीटर, दैट इज आंसर। ये क्या मिला, तो हाइट ऑफ फ्लैग पोल। और ये क्या मिल रहा है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point P between them on the road, the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole at point P and the same point is 30 degree. Find the height of each pole and the distances of the point P from the pole. यानी क्वेश्चन सीधा सीधी बात ये बोल रहा था कि 2 poles है इक्वल हाइट का, और वह स्टैंडिंग कर रहा अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। यानी सपोज दैट कि ये अगर हमारा रोड इतना चौड़ा होता, इतना विड्थ रोड का है, और रोड का विड्थ कितना दिया गया 80 मीटर का, तो कहा गया कि इस पर 2 टावर हमने स्टैंड कर दिया, वन एंड अनदर वन, दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट P है। सपोज दैट हमने पॉइंट यहाँ पर लेकर के रखा P, तो कहा कि एक पोल का एलिवेशन एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री, एंड अनदर पोल का डिप्रेशन एंगल,
और वो कितना है 30 डिग्री है। तो एक क्वेश्चन है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए और ये ट्रांसवर्सल लाइन दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोथ आर इक्वल, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कह सकते हैं और दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पोल, यानी एक पोल का निकालेंगे दूसरा पोल का तो निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा बिकॉज दोनों पोल का हाइट सेम था, इससे निकल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया कि एंड ईच पोल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, दोनों पोल का डिस्टेंस बताइए P से कितना होगा। तो एक निकल जाएगा तो 80 में से एक को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास दो दिए गए हैं, एक ये और एक ये, दो एंगल। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हमने x मान लिया, छोटा सा के लिए x, टोटल था 80, तो ये हमारा कितना बचेगा 80 माइनस x। अब इसे क्या करते हैं हम लोग नेमिंग कर देते हैं सॉरी, A B C D, पॉइंट P तो ऑलरेडी गिवन है, तो जैसे ही गिवन है तो हम लोग अब चलते हैं ट्रायंगल में। सबसे फर्स्ट ट्रायंगल तो लिख दे इन ट्रायंगल ACP क्या मिलेगा, तो tan है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर कौन होगा AC और बेस होगा CP, इसके वैल्यू √3 AC डिवाइडेड बाय x, क्योंकि CP कितना माने हैं x माने हैं। तब यहाँ से अगर कोई पूछेगा AC बताइए तो कितना होगा √3x। कोई दिक्कत। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल PDB जैसे तरह चलेंगे तो आएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर BD और बेस PD वैल्यू 1/√3। बताइए BD और AC में कोई फर्क नहीं, बिकॉज दोनों है हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर जब दोनों टावर सेम है तो हाइट दोनों का सेम होगा, और ये हो जाएगा AC। और PD दिया हुआ कितना, तो 80 माइनस x। क्यों, ये टोटल था हमारा 80 माइनस x को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 80 माइनस x। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस x बाई √3 बराबर AC कितना था √3x। जैसे देखेंगे 80 माइनस x भेज दो ऊपर में, √3 इंटू √3x, 80 माइनस x तो √3 3, तो 80 माइनस बराबर 3x प्लस x, यानी 80 इज इक्वल टू 4x, 4 से काटेंगे 20 टाइम्स, यानी x की वैल्यू 20 मीटर। तो हमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट टावर का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज 20 मीटर एंड सेकेंड टावर का जो डिस्टेंस होगा 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि इसका हाइट पूछा गया था, और हाइट कौन था AC। तो जैसे ही पूछेंगे हाइट यानी AC, तो आ जाएगा √3x, यानी √3 इंटू 20, तो मिल जाएगा 20√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13।